चलो बहुत अच्छी बात है, भैरव बाबा को मना लिया। और हमारी बाबा से अर्जी कि पूरे नगर खेड़े बस्ती पर अपनी मेहरबानी, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना स्नेह, अपना दुलार इस बस्ती पर हमेशा बरसाते रहे। और आप सब बाबा भैरव, माँ भगवती, चावण मैया, भोले बाबा, हनुमान जी महाराज, रामदेव जी महाराज, सबका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, मेरी ऐसी प्रार्थना, पूरी मंडली की ऐसी प्रार्थना। अपने मन को उसी जगह पर केंद्रित कीजिए। आज समय आने पर महाराज परीक्षित को राज्य देकर के हस्तिनापुर का 5 पांडव चले गए। महाराज हस्तिनापुर की जब गद्दी पर बैठे, अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत कर रहे थे। करे भी क्यों ना, जिसने गर्भ अवस्था में ही परम पिता परमेश्वर के दर्शन जिसने कर लिए, आप विचार करिए वो कैसा भाग्यशाली बड़भागी व्यक्ति होगा। हमको तो आज तक भी नहीं हुए। फिर किस वंश का वह बालक था? पांडव वंश का, जिनके यहाँ स्वयं कन्हैया सारथी बन करके और उनके पास रहा करते। अब तो समय आने पर वह बालक राज्य करने लगा। प्रजा बहुत अमन और चैन से रहती, राजा को प्रजा पिता के रूप में देखती। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। द्वापर का अंत हो चुका, कलयुग का प्रारंभ हो गया। महाराज परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले, मार्ग से जा रहे थे। उसी समय एक काला कलु का पुरुष राजाओं के वेश में खड़ग हाथ में लिए हुए एक बैल और गाय को पीट रहा था, मार रहा था। महाराज परीक्षित की जैसी नजर पड़ी, महाराज परीक्षित उस काले कलु के पुरुष के पास जा पहुंचे और कहने लगे, आप कौन हैं और आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे राज्य में आप गौ और बैल पर अत्याचार कर रहे हैं? आप अपना वेश उतार करके आप अपने पूर्ण रूप में आइए, आप है कौन? राजसी पोशाक उस काले कलु के पुरुष ने उतार दी और महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। महाराज परीक्षित ने जैसे ही खड़ग उठाया उस पुरुष को मारने के लिए, तो वह महाराज परीक्षित के चरणों में जब गिरा, कहने लगे, महाराज मैं और कोई नहीं, मैं कलयुग हूं। द्वापर का अंत हो चुका है, मेरा समय आ चुका है और मैं कलयुग हूं और कोई नहीं। बोले ये बैल और इसके 3 पैर कट चुके हैं, क्या बैल कौन है? बोले महाराज मुझसे मत पूछिए, आप किसी से पूछिए कौन है। वह बैल बोला, महाराज मैं और कोई नहीं, मैं स्वयं धर्म हूं। परीक्षित महाराज ने पूछा, फिर आपके 4 पैर होते हैं, आपके 3 पैर कहां हैं? बोले महाराज आने वाला कलयुग का समय है, अब कलयुग प्रारंभ हो चुका है, कलयुग आ गया है। मेरे 3 पैर टूट चुके, काट दिए गए। किसने काटे? बोले कलयुग के प्राणी ने। आपके 4 पैर कौन कौन से हैं? यहां पर कलयुग बोला, महाराज मेरा प्रथम पैर तप है, दूसरा पैर मेरा पवित्रता है और तीसरा पैर मेरा दया है और चौथा पैर मेरा तप है। ये 4 पैर मेरे सतयुग, त्रेता और द्वापर में थे,
लेकिन अब कलयुग आ चुका है, मेरे 3 पैर कलयुग के प्राणी ने काट दिए। आज आप देख भी रहे हैं, दया नाम की कोई चीज नहीं बची। छोटे छोटे बच्चों को अपनी धर्म पत्नी के साथ मौत के घाट उतार रहे हैं लोग। आप जेलों में जाकर के देख लीजिए, हमारे भारत सरकार की जेलें भरी पड़ी है कैदियों से। अब पवित्रता नहीं रही। दूसरा पैर धर्म के बैल का पवित्रता था, आज हम पवित्र नहीं है। पवित्रता का मतलब समझ रहे हैं? ये नहाने धोने से पवित्रता नहीं आती है। कहीं आप सोच रही हो कि हम तो महाराज 2 टाइम नहाते हैं और भागवत में तो 3 टाइम नहा रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं पवित्रता नहीं है। नहीं, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता वो होती है जहां हम अपने परिवार को शुद्ध और शाकाहारी भोजन कराएं, प्याज और लहसुन का निषेध करें। आज प्रत्येक घर की तो मैं नहीं कहता, लेकिन लगभग इस घोर कलयुग ने पवित्रता का नाश कर दिया। हम ऐसे ऐसे पदार्थ खा रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आता ये बने कैसे हैं। पिज्जा की दुकान पर जाते हैं, बेकरी वाली के पास जाते हैं, अब आपको पता है कि उसमें क्या बना है, कैसे बना है, और घर में ला करके बड़े शौक से खा रहे हैं। और एक और आजकल तो सिस्टम चल गया, बता दूं भाई, इंग्लिश तो मैं पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैंने सुना जन्मदिन, बर्थडे, अब तो घर घर में बर्थडे मनाया जाता है और उस केक को लाया जाता है। आपको पता है वो केक कैसा है? नहीं पता। ये पाउचों में जो आते हैं सामान, ये पता है कैसे है? नहीं पता। ठंडा आप देख रहे हैं, कोक वगैरह, ड्यू, पता है कैसे बनती है? अगर आप इनको बनते देख लेंगे, आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों को आप मना कर देंगे। जो केक हम ला करके हमारे परिवार में परोस रहे हैं, वो अंडे का बनता है। हमारी रसोइयां दूषित हो चुकी है। आज माताजी बिना नहाए धोए रसोई में जाकर के भोजन बनाती है, केस खुले होते हैं। 8 बजे से पहले का स्नान देव स्नान कहा जाता है, 8 बजे के बाद का स्नान राक्षस स्नान कहा जाता है। आज हमारी माताएं 8 बजे से पहले कोई नहाती होगी, 8 बजे के बाद स्नान करते हैं। पवित्रता खत्म हो चुकी है। कहने लायक बचे हैं कि हम पवित्र हैं, तन पवित्र नहीं, मन से पवित्र होना चाहिए। अगला महाराज, तब मेरा तीसरा पैर तक था, वह कलयुग का प्राणी ने काट दिया। अब तो तब की तो दूसरी बात, भगवान की कथा में भी 2.5 औरत आई है और 2-4 पता नहीं गलती से कैसे आ गए। अब की बार तो इनसे कोई बड़ी भूल हुई है जो इतने भी आ गए, नहीं तो 3 से 4, ज्यादा से ज्यादा 5 पुरुष रहते हैं कथा में। अब पता नहीं ऐसी कौन सी गलती हो गई इनसे, जो अजय 15-20 तो है। तब की बात तो दूर, कलयुग का प्राणी भगवान की कथाओं में बैठने से भी हिचकिचाएगा, कथाओं को ऐसे कह के टाल देगा, ये सब कहने सुनने की बातें हैं। तब तो बहुत दूर की बात है महाराज, मेरा तीसरा पैर कलयुग के प्राणी ने काट दिया। अब एक पैर बचा है मेरा, वो केवल दान बचा है। अगर कलयुग का प्राणी थोड़ा सा भी दान कर लेगा तो उसके सहारे में धर्म पड़ा रहूंगा। ये गाय कौन है?
बोले महाराज ये और कोई नहीं, ये माता पृथ्वी गौ का रूप धारण करके आई हुई है। अब कलयुग में इस पृथ्वी माता पर इतने अत्याचार हो रहे हैं कि इसका ये हाल है, ये चलने में भी समर्थ नहीं है। आप देख रहे हैं कि अभी तो 700 वर्ष कलयुग के निकले हैं, कैसे कैसे घोर अन्याय पाप इस धराधाम पर होने लगे। अब तो महाराज परीक्षा चकरा गए कि आने वाला समय ऐसा होगा। बोलो हाँ। बोले आप बताइए आपका समय कैसा है? बोले महाराज सुनिए, मेरा नाम कलयुग है, मैंने द्वापर त्रेता सतयुग में कभी इन युगों में अपनी टांग नहीं लगाई। अब मेरा समय है, लेकिन मैं कैसे राज करूंगा? आप ढंग से सुनिए। महाराज परिषद सुनने लगे। कलयुग सोने की ईंट बनकर के पड़ गया। महाराज परिषद से कह दिया आप देखते रहिए, बोलिए नहीं। सोने की ईंट में परिणित होकर के वह कलयुग गिर गया। 4 चोर आए और उस सोने की ईंट को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। सबने मन में विचार किया कि अब इस ईंट को जाकर के और किसी सुनार को बेच दो। अब कहा अरे भाई चारों जाकर क्या करेंगे, 2 जाकर के इस ईंट को बेच दो और 2 यहीं पर रुक जाओ। 2 ने जाकर के वह ईंट बेच दी, सुनार में माल दिया। अब खाने पीने के लिए बोले पहले खा पी लेते हैं और फिर चल करके उनको खिलाएंगे। पर भाई ऐसा करो, इसके 4 हिस्सा क्यों करते हो? अब ऐसा करते हैं, हम तो खा लेते हैं और उनके लिए जो भोजन लेकर के चलेंगे उसमें जहर मिला लो, जाकर के हम उनको भोजन देंगे, वो खाएंगे मर जाएंगे, हम दोनों के हिस्से में रह जाएगी ईंट का पैसा। उधर वो दोनों तैयार है कि आप 4 हिस्से में क्यों बांटे, मोटे मोटे लठ रख लो। और जैसे ही वो दोनों आए उन पर कुछ कैसे वार कर देना, दोनों गोविंदा नमो नमः हो जाएंगे, हमारे 2 के हिस्से में पूरा बंटवारा रह जाएगा। अब तो वो भोजन लाए, उसमें जहर मिला लिया, इधर ये तैयार है लठ लेकर के। जैसे ही वो आए इन्होंने उन पर वार कर दिया और दोनों को मौत के घाट उतार दिया। मन में विचार करने लगे अब इनका सामान तो देखो क्या क्या लाए। अब जब खोल करके बैग देखा तो उसमें भोजन। बोले भाई काम तो अच्छा किया, भूख लग रही थी भोजन कर ले। अब जैसे ही उन दोनों ने भोजन किया, उस भोजन में जहर था और दोनों वो खा करके मर गए। चारों के चारों मर गए। ईंट अपनी उसी अवस्था में आ गई। कौन? कलयुग। महाराज परिषद से कहा कि महाराज मेरा राज्य ऐसा होगा, मैं आपस में लड़ा करके मार दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज हम देख रहे हैं, हम छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में कुटुंब विनाश कर रहे हैं। भाई भाई से नहीं बोलता, बाप बेटा से नहीं बोलता और कुछ नहीं। ये जमीन का टुकड़ा पहले कितनी सदियां निकल गई, हमारे पूर्वज इस पर राज करके चले गए। जब उनकी नहीं रही तो हमारी और आपकी क्या रहेगी? आज हम 4-4 अंगुल पर भाई का भाई गर्दन काट रहा है। तो महाराज परिषद ने कहा बोले आपकी विशेषता क्या है? बोले महाराज मेरी विशेषता भी है। बोले क्या? मेरी विशेषता यह है कि 10-10 हजार साल तक तपस्या करते जब परमात्मा का दर्शन नहीं होता, और मेरे समय में अगर प्राणी नाम का स्मरण भी कर लेगा तो उसको मैं भव मुक्त कर दूंगा, भव बंधन में नहीं डालने दूंगा, मोह माया में नहीं फंसाऊंगा। तब बाबा तुलसीदास ने लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर भव उतराई पारा। लेकिन हम कलयुग के प्राणी तो ऐसे रह गए कि भगवान का नाम भी नहीं जपते हैं। अब तो माया ही माया जपते हैं। सुबह दिन निकला हाय माया, दोपहर हुई
हुई हाय माया, रात हुई हाय माया। अब परमात्मा को हम नाम स्मरण से भी हम दूर हो गए, उनका कर्म हमको भोगना पड़ रहा है और आने वाली पीढ़ी भोगेगी। अब तो जब ऐसा विचार कलयुग ने महाराज परिषद को बताया कि प्राणी नाम स्मरण करके भव से पार हो जाएगा, तो महाराज परिषद प्रसन्न हो गए। अब प्रसन्न जानकर कलयुग ने कहा स्वामी मुझे आपके राज्य में जगह दीजिए। बोले जगह आप, मैं 4 जगह देता हूं, 4 जगह आप निवास करिए। बोले कौन कौन सी? पहली जगह जहां पर जुआ खेला जाता है, दूसरी जगह जहां चोरी होती है, तीसरी जगह जहां वैश्यावृत्ति का काम होता है, और चौथी जगह जहां पर जीव को काट करके मांस बेचा जाता है। इन 4 जगहों पर मैं आपको स्थान देता हूं। कलयुग ने कहा महाराज बहुत होशियार हो, ये 4 जगह तो मेरी द्वापर में भी थी, त्रेता में भी थी और सतयुग में भी है, आपने अलग से क्या दिया? अब मेरा आपसे निवेदन है, आप पांडव कुल के दीपक हैं, आपके पूर्वज दान दाता रहे, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, मुझे एक जगह मेरी मन चाहिए मांग लेने दो, मुझे उसमें जगह दे दो। महाराज परिषद ने कह दिया मांग लो। कलयुग ने कहा अधर्म से कमाया हुआ सोना, दूसरे की कमाया हुआ धन, उसमें मुझे जगह दे दो। परिषद ने कह दिया ठीक है, आपको अधर्म से कमाए हुए धन, अधर्म से कमाए हुए सोने में आपको निवास देता हूं। समय आने पर कलयुग तो चला गया, महाराज परिषद अपने राज सिंहासन पर बैठे। एक दिन सेवकों को आदेश दिया कि पूरे महल की सफाई कर दो, जितने भी हमारे खजाने की कोठरियां हैं सबको साफ करो। अब तो सेवक सब खजाने को साफ कर रहे हैं। 7वां द्वार कोठरी जब खोली तो उसमें एक बक्से में बहुत ही रमणीक एक मुकुट था, जिसमें हीरे जवाहरात पन्ने सबसे सुसज्जित वह मुकुट अंदर रखा हुआ था। सेवकों ने जाकर वह मुकुट महाराज परिषद को दिखाया कि महाराज इतना दिव्य मुकुट अपने 7वें नंबर की कोठरी के बक्से में मिला है। महाराज परिषद कहने लगे हमारे पूर्वज भी कितने भोले भाले थे, इतने अच्छे सुंदर मुकुट को 7वें नंबर की कोठरी में बक्से में रखा। अब तो वह मुकुट महाराज परिषद ने पहन लिया और पहन करके जैसे ही सिंहासन से उठे, शिकार खेलने की मन में आई। महाराज ने उठाया घोड़ा, शिकार खेलने के लिए महाराज परिषद चल दिए। अब तो आगे आगे शिकार और पीछे पीछे महाराज परिषद घोड़े को दौड़ा रहे हैं। शिकार जब हाथ नहीं आई तो महाराज परिषद विजन वन में चले गए। बहुत जोर से भूख और प्यास ने पीड़ित कर दिया। अब तो पानी की तलाश में और उस विजन वन में भटकने लगे। आगे जाकर देखा एक महाराज मुनि संत महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। उनकी कुटिया पर जाकर के कहा कि हे महाराज मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। लेकिन महाराज तो समाधि में थे, उन्होंने कुछ नहीं सुना और कोई उत्तर भी नहीं दिया। उत्तर दे कहां से, वो तो समाधि में थे। दूसरी बार आवाज लगाई, हे संत महादेव, हे संत भगवान, मुझे जल पिलाइए, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। लेकिन फिर भी वो संत महाराज समाधि से बाहर नहीं आए। पास में ही एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। जब तीसरी बार आवाज लगाई तो महाराज परिषद ने मन में विचार किया कि यह जल नहीं पिलाना चाहता और मन मर्जी कर रहा है।
अब तो वह मरा हुआ सर्प और संत भगवान के गले में डाल दिया। वह संत भगवान कौन थे? उनका नाम था समीक ऋषि। अब तो उस सर्प को जब समीक ऋषि के गले में डाला, अन्य शिष्यों ने, उनका पुत्र स्नान कर रहा था कोष की नदी में, जाकर के शिष्यों ने कहा आपके पिताजी के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब तो उनका पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने कोष की नदी का जल लिया और नदी में खड़े होकर के ही और श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसे यही सर्प तक्षक बन करके डस ले। ऐसा पता जब समीक ऋषि को लगा कि मेरे पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है, अपने पुत्र को बहुत डांटा, धमकाया, फटकारा कि आपने अनर्थ कर दिया है। ऐसा राजा कोई और हो नहीं सकता जो अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता है। अरे तुमने बहुत घोर अनर्थ कर दिया। अपने शिष्यों को बुलाया और कहा जाकर के राजा को सूचना दो। गौरमुख नाम का शिष्य ने जाकर महाराज परीक्षित को यह बताया कि आपको समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के द्वारा श्राप लग चुका है और वही तक्षक जो आपने संत के गले में डाला, वही नाग तक्षक बन करके आपको डस लेगा और आपकी मौत हो जाएगी। अब तो राजा मन में विचार करने लगे। जैसे ही मुकुट उन्होंने उतार कर रखा, राजा को होश आ गया, सद्बुद्धि आ गई। महाराज परीक्षित कहने लगे गौरमुख से, आप चिंता न करो, मैं अपने कर्मों के अनुसार फल भोगूंगा। मैंने कर्म ही ऐसे किए कि किसी संत को सताया है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। मैंने जैसा किया है मैं उसको भोगने के लिए तैयार हूं। उसी समय महाराज परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को राज दे करके और गंगा के तट पर जाकर के श्रीमद् भागवत कथा का स्वर्ण करने लगे। बोलिए वेदव्यास भगवान की जय, बोलिए परीक्षित महाराज की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय।
एवं सभी पुरुष वर्ग कितने व्यक्तियों का खाता है, दाता के दरबार में कितने लोगों को खाता है। अभी हमारे गुरुजी सुना रहे थे आपको, जीरो बैलेंस के खाते तो बहुत होंगे और बैंक में भी खाते बहुत होंगे, क्योंकि अब तो मोदी हजार रुपये और डाले, 1100 साढ़े 1100 हो देंगे हम तो भगवान के दरबार में कितने लोगों को खाता है? नहीं है, बैंक में गई नहीं। देखिए, खाते का मतलब ये होता है, कहीं उसकी कोर्ट कचहरी अदालत यहाँ नहीं है, आगे सब कुछ है। होता क्या है, हमारे जीव के साथ यही विडंबना है कि जैसे मछली की गति होती है वैसे ही यह जीव की गति है। मछली हमेशा जल जिधर से आता है और जिधर जाता है, तो जिधर जाता है उस दिशा में मछली नहीं चलती है, वह मछली हमेशा उल्टी चलती है। जिधर से जल आ रहा है उसकी तरफ उल्टी चलती है। अगर वह मछली जिधर जल जा रहा है उस दिशा में चल दे तो एक दिन वह जल समुद्र में पहुंच ही जाएगा और मछली उस समुद्र में पहुंच जाएगी और कभी भी उसका अंत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समुद्र का पानी कभी सूखता नहीं है और जिधर से जल आ रहा है मछली उधर जा रही है। अब मैं जैसे ही जल आता हुआ बंद हुआ, मछली तड़प तड़प करके और अपने प्राणों की आहुति दे देती है। मछली केवल जल से बाहर 6 सांस लेती है। मछली को जल से बाहर निकालोगे 6 सांस लेगी और अपने प्राणों का त्याग कर देती है। वही इस जीव के साथ हो रहा है। आपको सदगुरु यही कहते हैं, आप जिधर चल जा रहा है उस दिशा में आप चलिए, लेकिन जीव है ये उस दिशा में जाएगा जहां हमें बंधन फंसा के रखेगा। एक तरफ गुड़ है, एक तरफ बर्फी है। सदगुरु भगवान कह रहे हैं कि आप बर्फी खाइए, लेकिन नहीं, हमें तो वो बट्टा गुड़ी ठीक लगेगा। सबको पता है कि हमारी गति क्या होगी। ये शरीर आपका नहीं है। अगर आपका है तो आप बताइए, क्या इतने बड़े बड़े पैदा हुए थे आप? अरे जब पैदा हुए थे माता के गर्भ से तब इतने बड़े बड़े हुए थे क्या? छोटे छोटे हुए होंगे। अब जब हम छोटे छोटे हुए, हमारे एक एक अंग कितने कोमल हुआ करते हैं। अब धीरे धीरे करके जवान हो गए, स्थिति नहीं रुकी शरीर की, और जवानी पार, जवानी में अंग कैसे रहे होंगे, और जब जवानी भी निकल गई उस स्थिति को भी हम नहीं रोक सके, और बुढ़ापा आते आते वही अंग हमारे कैसे हो गए। जब हम अपने शरीर की स्थिति को एक जगह स्थिर नहीं कर सकते, क्या नहीं रुक सकता शरीर, तो फिर हम किस अभिमान में, किस घमंड में, किस अहंकार में डूब रहे हैं। आने का दिन एक है, जाने का दिन एक, इन 2 दिन के बीच में तू कर ले काम अनेक। अब सब कुछ पता होता सोचा, हमको सब कुछ पता है कि हमारा ये शरीर नहीं है, कोई हमारे साथ चलने वाला नहीं है, कफन में कभी जेब नहीं होती, फिर हम कर किसके लिए रहे हैं? अरे 45 वर्ष तक कर लो, 50 वर्ष तक कर लो, कोई मना नहीं है, लेकिन उसके बाद तो आप आ जाओ उस परम पिता की शरण में। कम से कम मछली तो मत बनो, जैसे जल समाप्त हुआ तड़प तड़प के मारे जाओगे।
किस अभिमान में डूब रहे हैं, किस गफलत में हम सो रहे हैं। जब ये शरीर हमसे स्थिर नहीं हो पा रहा, हम ऊपर से इस तन को खूब मांगते हैं, तरह तरह के इत्र लगाते हैं, तरह तरह के साबुन लगा रहे हैं। और आजकल तो एक सिस्टम और हो गया, कौन सा, ब्यूटी पार्लर में जाने का। महंगे महंगे रुपए हमसे वो लेते हैं। आप अपने पैसे खर्च कर करके अपनी प्रकृति की दी हुई इस त्वचा को वहां विनाश की तरफ धकेलते हैं। एक पराया मर्द आपके अंगों को छू रहा है, पैसे के पैसे हमसे वसूल रहा है, हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है। लेकिन साहब हम तो ब्लीचिंग कराएंगे, कहां गई हमारी मर्यादाएं। एक और चल गया सिस्टम, इधर से कैंची से वो ऐसे ऐसे बालों को करती है माताएं, मैंने देखा है। कभी हमारे पूर्वज, अभी बहुत माताएं बैठी हैं, अभी तो बता देंगी, कभी भी स्त्री के बालों में कैंची नहीं लगाई जाती। अपने स्वार्थ के लिए आप सूल बो रहे हैं, आपके पति की आयु कम होती है, लेकिन इनको सेट कर देना चाहिए। कैंची लगवा लगवा करके और बबरी कट कराती है। पहले पति का नाम नहीं लेती, अब भी बहुत सी माताएं मेरे पास आती है, आज भी नहीं लेती है। पति का नाम लेने पर भी पति की आयु घटती है। आजकल तो नाम ऐसे लिए जाते हैं जैसे इसके से पैदा हुआ हो, मेरा रवि, मेरा सोनू, मेरा पप्पू। आप नहीं आ रहे, कल मुझे भूख लग रही है, आप आएंगे तभी मैं खाऊंगी। नाम ले लेकर के अपने पति को संबोधित करती है। पति का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि पति की आयु घटती है, और हम बड़े शौक से, शान से समाज में बड़ा दिखाने के लिए पति का नाम ले रही है। इन चीजों का ध्यान रखिए। हमारे शास्त्र, हमारा मर्यादा, हमारे वेद पुराण क्या कह रहे हैं, उन पर चलना सीखो। ये अबलू डबलू पपलू सपलू कुछ नहीं, आप अपने पति की आयु कम कर रही हैं। पति परमेश्वर होता है, उसको परमात्मा की गति दीजिए, परमात्मा स्वरूप मान करके उसकी पूजा करिए। इसलिए मेरी मैया, मेरा तो आपसे कहना ही है, आप अपने धर्म नीति मर्यादा शास्त्रों पर चलिए जो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है। अब आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल पावन भगवान का चरित्र होगा, झांकी निकाली जाएगी, आप सब उसमें सम्मिलित होंगे। सभी मेरा फिर आपसे अनुरोध है कि अब अपने घर के कार्यों को जल्दी से जल्दी फ्री करके और कथा पंडाल में 11:15 बजे तक, 11:30 तक आ जाइए, ताकि कथा आपको विस्तार से सुनाई जा सके। और एक एक शब्द जो आपसे छूटता है वो पता नहीं जीवन में कब आपके कानों को दोबारा सुनाई दे, कोई पता नहीं। एक पैर उठाते हैं, एक पैर का पता नहीं वो उठेगा भी या नहीं उठेगा। इसलिए कथा का लाभ लें। आपके नगर में पावन गंगा बह रही है, इसमें गोता लगाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आचार्य जी से निवेदन है, आरती की तैयारी करें। कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि प्रसाद की तैयारी रखें और भोग के लिए तैयार हो जाएं। चला जी।
राधे कार्यकर्ताओं से निवेदन भोग की तैयारी करवाएंगे। आदरणीय आचार्य जी सुखदेव पंडित जी आरती की तैयारी करवाएंगे। एक दुनिया में भगवान का भोग लाने की व्यवस्था करें। बोलिए वाणी हरिलाल की, बोलिए राधा रानी की। कार्यकर्ता ध्यान देंगे कि जितना भी प्रसाद है यहाँ पर इसको ले जाकर किसी बर्तन में इकट्ठा करें और प्रसाद वितरण की व्यवस्था को सुचारू बनाएं।